हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्ड रोन स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। मुझे जीएसटी की परचेज और सेल्स इनवॉइस बनानी है, ठीक है। उसके लिए मुझे उससे पहले ये पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या है, जीएसटी को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है और जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हम परचेज इनवॉइस विद जीएसटी या सेल इनवॉइस विद जीएसटी वो क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जीएसटी का जो है थोड़ा सा यहाँ पर जीएसटी के थोड़े छोटे मतलब बहुत ही कम ये लगा लो कि नोट्स बना लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका क्लियर आउट हो जाए कि जीएसटी आखिर है क्या। देखो जीएसटी आप लोग देख रहे होंगे, मेरी स्क्रीन यहाँ पर ओपन है। जीएसटी क्या है? सबसे पहले जीएसटी मैंने लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जीएसटी होता क्या है, ठीक है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स की सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है, ठीक है। यानी कि जो भी गुड्स हम या सर्विसेज हम सेल करते हैं तो वहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। पहले अलग अलग बहुत सारे टैक्सेस जो है वो चार्ज किए जाते थे। ये आपका जो एप्लीकेबल होने से पहले, जीएसटी एप्लीकेबल होने से पहले, तो उन सभी टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया, दैट इज जीएसटी, ठीक है। अब जीएसटी को क्लासिफाई किया गया है, दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फर्स्ट है इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन अ स्टेट। इट मीन्स कि अगर आप जो भी आप गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हो, अगर आप एक ही स्टेट में सेल परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो इंट्रा स्टेट, मतलब उसमें दो टैक्स आपके एप्लीकेबल होंगे। दो टैक्स एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन से? फर्स्ट इज सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सेकेंड इज एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो अगर आप इंट्रा स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट का मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जैसे जब हम एक ही स्टेट के अंदर गुड्स को सेल परचेज कर रहे हैं, लाइक जैसे मान लो मैंने गुड्स खरीदी हरियाणा से, हरियाणा में मैंने इनको सेल कर दिया, राइट। तो यानी कि एक ही स्टेट में हो गया, तो यानी कि कौन सा जो है टैक्स चार्ज किया जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब वो डिपेंड करता है कि आपने जो है किस जीएसटी रेट आइटम की गुड्स को सेल किया है या परचेज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जीएसटी चार्ज किया जाएगा। जैसे मान लो हमारा जो जीएसटी रेट है, यानी कि जो गुड्स हमने परचेज किया, मान लो उन पर जो जीएसटी रेट है वो 18% है, ठीक है। 18% है तो इट मीन्स कि जो सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी भी 9% लगेगा, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ होते हैं, और एसजीएसटी भी 9% चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अगर जीएसटी रेट जो है 5% होगा, 5% के केस में क्या होगा? 2.5% सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा और 2.5% ही एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। यानी कि जो भी जीएसटी रेट आइटम, जो भी जीएसटी रेट होगा, अगर हम इंट्रा स्टेट करते हैं, इंट्रा स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी कि दिल्ली टू दिल्ली, हरियाणा टू हरियाणा, यूपी टू यूपी, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर जब आप सेल परचेज कर रहे होते हैं तो दो टैक्स आपको एप्लीकेबल करने हैं। फर्स्ट इज सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो भी जीएसटी रेट होगा उसमें क्या होगा कि हाफ सीजीएसटी चार्ज होगा और हाफ एसजीएसटी। अब जो सीजीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो आपका जीएसटी का अमाउंट रहेगा, जो भी टैक्स का अमाउंट रहेगा, वो हाफ जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और ये जाएगा आपका जो इसके टैक्स से जो भी अमाउंट आएगा वो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ हम जब इसकी ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बारी आती है इंटर स्टेट की। इंटर स्टेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स और सर्विस अगर हम आउट ऑफ स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ स्टेट मतलब जैसे हरियाणा टू दिल्ली, राइट, दिल्ली टू यूपी, दिल्ली टू हरियाणा, तो इट मीन्स कि जब हम अदर स्टेट में कोई भी गुड्स और सर्विसेज को सेल परचेज कर रहे हैं तो वो क्या होता है? इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब
उस केस में एक ही टैक्स चार्ज किया जाएगा, दैट इज IGST। IGST का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो हमारा जो GST जो हमने आइटम परचेज किया है उस पर 18% है। ठीक है, और वो हमने हरियाणा से परचेज किया, दिल्ली में हम उसको सेल कर रहे हैं, तो 18% रहेगा, राइट। तो 18 का 18% जो है वो IGST चार्ज होगा। जैसे इंट्रा स्टेट के केस में हम क्या कर रहे थे, हाफ हाफ कर रहे थे, राइट। इसमें तो फुल चार्ज किया जाएगा, राइट। उसके बाद आता है GST रेट स्ट्रक्चर। GST रेट स्ट्रक्चर मतलब GST जो है कौन कौन सी किस तरीके की गुड्स पर कितना चार्ज किया जाता है। तो देखिए, द GST रेट्स इन इंडिया हैव बीन सिंप्लीफाइड टू 3 मेन स्लैब्स। 3 मेन स्लैब्स में इसको चार्ज किया गया है। फर्स्ट क्या है, इसेंशियल एंड कॉमन हाउस होल्ड गुड्स, जो हमारे ज़रूरत का सामान है और हाउस होल्ड हमारी जो भी थिंग्स हैं उन पर कितना चार्ज किया जाएगा, 5%। अगर हमारा इंट्रास्टेट परचेज या सेल करते हैं हम तो 2.5% हमारा CGST हो जाएगा और 2.5 SGST। उसके बाद आता है मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और भी कंज्यूमर के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या कोई भी सर्विसेज हैं तो उन पर चार्ज किया जाएगा 18%। ठीक है, और जितनी भी हमारी लग्जरी आइटम्स हो गई उन पर चार्ज किया जाएगा 40%। तो ये अलग अलग GST रेट स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग भी और आप जो है GST चार्ज कर सकते, GST चार्ज होता है। और भी अगर आपको जानना है GST के बारे में तो आप जो है क्योंकि देखो अभी जो GST रेट है चेंज हुए हैं, अभी सितंबर में चेंजेस आए हैं कुछ। पहले जो GST रेट होते थे वो 5%, 12%, 18% और 28% होते थे, लेकिन न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हमारे जो GST रेट आइटम्स हैं वो इसेंशियल और हाउस होल्ड गुड्स पर 5% चार्ज किए गए, मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर 18% और लग्जरी आइटम्स पर 40%। ठीक है, आई होप आप सबको पता चल गया हो थोड़ा सा कि GST है क्या और GST को किस तरीके से हम इनवॉइस पर अप्लीकेबल करेंगे, किस तरीके से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो टैली में हम इसको करेंगे कि किस तरीके से आप GST चार्ज करेंगे, CGST कितने % लगेगा और SGST कितने % लगेगा और किस तरीके से फिर जो है टैक्स इनवॉइस बनाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में परचेज इनवॉइस के साथ। तब तक के लिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको GST से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में टैक्स इनवॉइस के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।